यस एट्थ क्लास, आज हम अपने वसंत पुस्तक से पाठ 12 सुदामा चरित के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए इसके पहला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखना है। कोई बच्चा बता सकता है हैंड रेज करके? बता सकता बेटा? एनीवन? कोई इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में बता सकता है? सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? जब कृष्ण ने सुदामा को उस हालत में देखा तो उनकी क्या हालत हुई? बोल सकता है? कोई बच्चा ही नहीं बोल रहा। बोलो, हर्षित त्यागी बोलिए। हर्षित त्यागी बोलो इसका आंसर। जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो वह रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने अपने पैर धोने के लिए पानी मंगवाया, पर उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए। देख कर ही बोले, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से ही इतने आंसू निकले कि उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल दिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस पंक्ति का वर्णन अपने शब्दों में करिए। यस आर्यन सिंधे बोलो। मैम, प्रस्तुत दोहे में कवि यह कह रहे हैं कि जब सुदामा ने श्री कृष्ण के महल में आगमन किया, तब उनके लिए पैर धोने के लिए जब श्री कृष्ण ने पानी मंगाया तो उन्हें सुदामा की दीन दशा देखकर बहुत दुख हुआ। तो उनकी आंखों के जो आंसू थे उनसे पूरा वो पानी का परात भरा और उससे सुदामा के पैर धोए गए। बेटा इसमें आप इस तरह से लिख सकते हो ना, प्रस्तुत दोहे में ये कहा गया कि श्री कृष्ण ने जब अपने बाल सखा सुदामा को देखा, उनके आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा के पैरों की ऐसी दुर्दशा देख करके उन्हें इतना कष्ट हुआ कि उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात उन्होंने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, यानी वो पानी व्यर्थ गया। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। चलो आर्यन अग्रवाल। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपलब्ध शिकायत के पीछे कौन पौराणिक कथा है? तो ये आप बताएंगे। नहीं, हाँ, चोरी की बाने में हो जो प्रवीण, ये पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ये श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। और इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है? जो ये कथन है चोरी की बाने में हो जो प्रवीण, ये क्यों कहा गया है? किस पृष्ठभूमि से स्पष्ट किया गया है? और तीसरा प्रश्न है, इस उपालभ शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो आप इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि पहला तो आपका क जो है, श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे, लेकिन द्वारका का इतना अच्छा सौंदर्य देखकर संकोचवश सुदामा ने कृष्ण को वो भेंट नहीं दे पा रहे थे। उनको शर्म आ रही थी कि इतने बड़े राजा महाराजा को मैं ये इतना छोटा सा गंदे से कपड़ों में लिपटा हुआ छोटा सा चावल, कच्चे चावल दूंगा। परंतु कृष्ण सुदामा के पर दोषारोपण करते हुए उन्हें इसे चोरी कहते हैं। मतलब कृष्ण जो है उनके मित्र हैं और उनको कह रहे हैं कि दोष लगा रहे हैं कि तुम जो है चावल मेरे लिए भाभी का भेजा वो उपहार मुझे ना देकर उसको चुरा रहे हो मुझसे, और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण थे, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो। उसके बाद तीसरा है, इस उपालभ शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है?
इस पौराणिक कथा यही कि जब श्री कृष्ण आश्रम में थे तो गुरु माता जो है उनको जब जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जाते थे, गुरु माता उन्हें रास्ते में खाने के लिए थोड़े से चने देती थी, पर सुदामा जो है उन्हें बिना बताए ही उसे चोरी से खा लेते थे। उस चोरी की तुलना करते हुए कृष्ण सुदामा को दोष दे रहे हैं। क्लियर? अगला है, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? खिंच मतलब दुखी थे। सुदामा की मन की दुविधा को अपने शब्दों में बताइए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नैतिक, सार्थक, बोलो, आंसर बोलो। बोलो बेटा, नैतिक बोलो। ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैम बोलती रहेंगी बोलो बोलो, हम अपने आप को अनम्यूट म्यूट करके रखेंगे। सार्थक सहगल, आप बोलो। सार्थक सहगल, बोलो आंसर। मैम, द्वार से खाली हाथ लौटते समय सुदामा यह सोच रहे थे कि उनकी बीवी उनको क्या कहेगी कि उन्होंने कहा था कि तुम कृष्ण तुम्हारे दोस्त है और मथुरा के राजा है, तो तुम उनसे कुछ पैसे ले आओ, और वह वो भी नहीं ला पाए। वह तो बस खाली हाथ लौट चले हैं। वह क्या सोचेगी उनके बारे में उनकी बीवी? बिल्कुल सही। मतलब वो मन में ये सोचते हुए जाते कि जब मैं वहां गया था तब तो कृष्ण मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, बड़े गले लग रहा था, मेरा बड़ा आदर सत्कार कर रहा था, लेकिन जब मैं वापस चलने लगा तब वो उसने मुझे खाली हाथ भेज दिया। यानी कि कुछ सामान हाथ में रास्ते में मतलब घर जाने के लिए कुछ उपहार स्वरूप अच्छे अच्छे थोड़े से चावल, थोड़ी सी दाल, तो और भी घर का कुछ सामान, पैसे रुपए दे सके, है ना। इस व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि आदर सत्कार करते ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया। तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे। वो यही कहना चाह रहे अपने मन में कि मैं तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें भेज दिया था। उन्हें इस बात पर पछतावा भी हो रहा है कि मांगे हुए चावल भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। यानी कि जो मैं उनके लिए थोड़ा सा पोटली में चावल उपहार स्वरूप मेरी पत्नी ने दिया था, वो भी पड़ोसियों से मांग के दिया है, क्योंकि उनके पास अपना तो कुछ था ही नहीं, तो वो भी बेकार चला गया और बदले में कृष्ण ने कुछ भी नहीं दिया। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या विचार आ गया? बोलो। बोलो मैम बेटा। अपने गांव में मैम अपने जब वो गांव में पहुंचे तो उनकी झोपड़ी वहां नहीं थी, वहां एक आलीशान महल था। तो वह अपनी झोपड़ी इधर उधर ढूंढने लगे और सबसे पूछने लगे कि मेरी सुदामा की झोपड़ी कहाँ है। तो उन्हें लग रहा था कि मैं कहीं रास्ता भटक गया हूँ और वापस से द्वारका आ गया हूँ। यस, है ना। जब वो अपने नगर पहुंच गए और वहां अपने द्वारका जैसा ही सुंदरता और वैभव और सोने के महल ये सब देखने लगे, तो वो अपनी झोपड़ी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे और उनको अपने मन में सोचने लगे कहीं मैं भूल करके दोबारा से तो नहीं वहीं पहुंच गया हूँ द्वारका। अब अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित किया गया है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। चलिए बोलो बेटा। हर्षित सिंह, हर्षित सिंह, हर्षित सिंह नहीं है क्लास में? नैतिक, आप बोलो। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के पास धन संपत्ति मिली। जहाँ सुदामा की झोपड़पट्टी थी वहां अब सोने का महल होता था। तो यह पता चलता है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें तो आपको फल अवश्य प्राप्त होता है।
यस, अब आपको ये क्लियर हो गई, सारे आंसर क्लियर हो गए। शिवम अब आया है। और अगला है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरी, ये विपत्ति कसौटी जेई का कसे तेई साचे मित्र। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। तो इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखाई दी है? देखो ये वाला जो दोहा था अभी हमने पीछे पढ़ा था, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र, ये दोहा आप लोगों को भी मालूम है। तो इस कविता में जो सुदामा चरित्र है इसमें मित्रता की क्या पहचान बताई है और सुदामा चरित्र पाठ से उसको कैसे जोड़ा है? बोलो। यस 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 यस, बोलो बोलो जल्दी बोलो। एनीवन रेज योर हैंड, हैंड रेज करो। नहीं करना, आर्यन सिंधे आप करो। आर्यन सिंधे, आर्यन मैम सिंधे। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कह रहे कि जो सच्चे मित्र की पहचान वही है जो हमारी विपत्ति के समय मदद करे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। और सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए ये हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैम सुदामा चरित्र में सुदामा को विपत्ति के समय श्री कृष्ण ने आर्थिक सहायता की मदद की। और अंत हम कह सकते हैं कि ये रहीमदास का दोहा और सुदामा चरित्र रहीमदास द्वारा दिया गया दोहा सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने का में काफी समानता है। देखा आप लोगों ने? हो गया क्लियर आप लोगों को सारा कि रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा कि जो हमारे विपत्ति की घड़ी में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सुदामा चरित्र को पढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम सब यह कह सकते हैं कि रहीम द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा कृष्ण के अपने मित्र की सहायता करने में बहुत समानता है। तो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े राजा द्वारका के हो करके भी अपने गरीब मित्र सुदामा को गले से लगाया, उनका दुख सुना और उनकी मदद की, उनका महल भी अपने जैसा बनवा दिया। पानी परात को हाथ छोड़े नैनल के जल से पग धोए, ये लिखो, ये तो लिख चुके हो, ऑलरेडी कर चुके हो। और है ये ना बेटा, वो है जैसे अपठित गद्यांश भी इसमें से आ सकता है इस तरह से, एक वो दे करके और उसमें से पठित काव्यांश होता है, तो 4 लाइन दे दी, उसके अंदर से आपको कविता में से पढ़ करके आपको आंसर देना होगा। क्लियर? क्लियर बेटा?